तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस जो कि आपको पता होने चाहिए। तो बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैपिटल सिटी कौन सी है इंडिया की। तो हमारे पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली, डी बैंगलोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है वो हमारे देश की कैपिटल सिटी है, मतलब हमारे देश की राजधानी है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में हमसे पूछ रखा है कि वो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे देश के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी जवाहरलाल नेहरू जी। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ये हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे आज़ादी के बाद। तो उसके बाद क्वेश्चन 3 में हमसे पूछ रखा है इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से साल में हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश रूल से। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन है ए 1950, बी 1948, सी 1947, डी 1850। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी 1947। तो 1947 या फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश रूल से या फिर अंग्रेज़ों से। उसके बाद क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए काऊ, बी लायन, सी टाइगर, डी एलिफेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी टाइगर। तो हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? वो है टाइगर, जिसको हम हिंदी में बाघ कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। तो हमारे पास ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के ए गैंगेस रिवर, बी इंदस रिवर, सी यमुना रिवर, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए गैंगस रिवर। तो हमारे देश की जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है? वो है गैंगस रिवर, जिसको लोकली लोग गंगा रिवर के नाम से भी जानते हो। तो जो आपकी गंगा रिवर है वो आपकी पूरे देश की सबसे ज़्यादा लंबी रिवर है। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछ रखा है कि वो इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि हम फादर ऑफ नेशन किसको कहते हैं, मतलब किस इंसान को हम फादर ऑफ नेशन से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए महात्मा गांधी जी। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उनको हम फादर ऑफ नेशन के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 में आपसे पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए पीकॉक, बी क्रो, सी स्पैरो, डी पिजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए पीकॉक। जो हमारे देश का नेशनल बर्ड है वो कौन सा है? वो है पीकॉक, मतलब जिसको हिंदी में हम मोर कहते हैं। तो मोर जो है हमारे देश का नेशनल बर्ड है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन 8 है उसमें हमसे पूछ रखा है विच इंडियन स्टेट इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो कौन सी इंडियन स्टेट जिसको हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से भी जानते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी केरला, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए पंजाब। पंजाब को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन 9 में हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएसए। तो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि यूएसए की जो करेंसी है वो कौन सी है। जैसे कि हमारे देश की जो करेंसी है वो है रुपी, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी, वैसे ही जो यूएसए की जो करेंसी है वो भी हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ए रबल, बी पाउंड, सी यूएस डॉलर, डी यूरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी यूएस डॉलर। तो जो यूएस डॉलर है ये करेंसी है किसकी? यूएसए की। और हमेशा आप एक चीज़ याद रखना कि जितने भी बाहर के देश की फॉरेन ट्रेड्स होती हैं वो ज़्यादा करके जो होती हैं वो किस में होती हैं? यूएस डॉलर्स में। मतलब किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से अगर कोई ट्रेड करनी है तो उसके लिए जो वो करेंसी का यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंसी होगी? वो आपकी होगी यूएस डॉलर। तो याद रखना ये चीज़। ओके, तो क्वेश्चन 10 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सी है, मतलब एरिया वाइज कौन सी स्टेट हमारे देश की लार्जेस्ट स्टेट है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए पंजाब,
बी राजस्थान, सी केरला, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी राजस्थान। तो जो राजस्थान है वो हमारे देश के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन 11 में हमसे पूछ रखा है वेयर इज ताजमहल लोकेटेड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कहाँ पे ताजमहल है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ए आगरा, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए आगरा। तो जो आगरा है वहाँ पे आपका ताजमहल है। तो इसके बाद क्वेश्चन 12 में हमसे पूछ रखा है वो रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन इसको लिखा है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बी महात्मा गांधी जी ने, सी सुभाष चंद्र बोस जी ने, डी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन इसको लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन 13 में हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो नेशनल स्पोर्ट है हमारे देश का वो कौन सा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी हॉकी। तो जो हॉकी है वो हमारे देश की जो नेशनल स्पोर्ट है। तो हमारे देश की जो नेशनल स्पोर्ट है वो कौन सी है, वो है हॉकी। तो क्वेश्चन 14 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द स्मॉल स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट है वो कौन सा है एरिया के हिसाब से। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ए केरला, बी गोवा, सी कर्नाटका, डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी गोवा। तो जो गोवा है वो हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट है अगर हम एरिया वाइज कंपेयर करें तो। उसके बाद क्वेश्चन 15 में हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ए संसद भवन, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी नन ऑफ दिस। मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए संसद भवन। तो जो संसद भवन है ये हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसको हम कहते हैं, मतलब उसका नाम है। उसके बाद क्वेश्चन 16 में हमसे पूछ रखा है वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे देश का जो सबसे पहला प्रेसिडेंट था वो कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये हमारे देश के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट यही थे। उसके बाद क्वेश्चन 17 में हमसे पूछ रखा है विच इंडियन सिटी इज़ नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी सिटी को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश की कौन सी सिटी है जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए बेंगलोर। बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारे देश की सबसे पहली सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है ए भास्करा 1, बी कल्पना 1, सी आर्यभट्टा, डी चंद्रयान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी आर्यभट्टा। तो जो आर्यभट्टा थी हमारे देश की जो सबसे पहली सैटेलाइट हमारे देश ने स्पेस में भेजी थी उसका नाम था। तो याद रखना कि हमारे देश की जो सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो कि स्पेस में भेजी थी हमारे देश ने, वो थी आर्यभट्टा। उसके बाद क्वेश्चन 19 में हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन नेशनल फ्लावर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे देश के जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ए रोज, बी लिली, सी सनफ्लावर, डी लोटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी लोटस। तो जो लोटस है वो हमारे देश का नेशनल फ्लावर है जिसको हम हिंदी में कमल कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन 20 में हमसे पूछ रखा है वो रोट द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने हमारे देश का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम इसको लिखा है। तो हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे देश का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन 21 में हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे देश की जो फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शंस है ए सोनिया गांधी, बी सुषमा स्वराज, सी प्रतिभा पाटिल, डी इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी इंदिरा गांधी। तो जो इंदिरा गांधी थी वो हमारे देश की सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। तो क्वेश्चन 22 में हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल करी थी उनका नाम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी राजाचौरी, डी सुनीता विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका राकेश शर्मा। तो जो राकेश शर्मा जी थे ये जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था, मतलब ये स्पेस में गए थे, ये वो पहले भारतीय थे। तो क्वेश्चन 23 में हमसे पूछ रखा है वो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे पहले जो इंडियन थे जिन्होंने एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था वो कौन थे। तो जिनको पता नहीं तो ओलंपिक गोल्ड मेडल जो होते हैं वो मिलते हैं ओलंपिक्स गेम्स में, जो कि हर 4 साल में एक बारी होते हैं। और इस ओलंपिक गेम्स में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं ए पीटी ऊषा, बी सुशील कुमार, सी अभिनव बिंद्रा, डी मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी अभिनव बिंद्रा। तो जो अभिनव बिंद्रा जी थे इन्होंने सबसे पहला जो हमारे पास ओलंपिक गोल्ड मेडल था वो यही लेके आए थे हमारे देश के लिए। तो क्वेश्चन 24 में इसके बाद हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो हमारे देश का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, मतलब जो किसी एक सिविलियन को हम दे सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं ए भारत रत्न, बी पद्मा विभूषण, सी पद्मा विभूषण, डी पद्मश्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए भारत रत्न। तो जो भारत रत्न है वो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जो कि हम किसी एक सिविलियन को दे सकते हैं। वो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है वो है भारत रत्न। उसके बाद क्वेश्चन 25 में हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारे देश का जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास ए बैनियन ट्री, बी मैंगो ट्री, सी कर्री ट्री, डी नीम ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए बैनियन ट्री। तो जो बैनियन ट्री है वो हमारे देश का नेशनल ट्री है। उसके बाद क्वेश्चन 26 में पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया नेशनल स्पेस एजेंसी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे देश की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है उसका नाम बताना है आपको। तो हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के ए इसरो, बी नासा, सी ESA, डी CNSA। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो इसरो है हमारे देश की नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है वो इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि हम किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी डॉक्टर होमी भाभा, डी डॉक्टर सतीश धवन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 28 में हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने से पहले हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जानते हैं। ए है हमारे पास 11, डी 10 प्लेयर्स, सी 9 प्लेयर्स, डी 13 प्लेयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए 11 प्लेयर्स। तो टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट की पर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो क्वेश्चन 29 में हमसे पूछ रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ लोकेटेड इन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ लोकेटेड है, मतलब कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए गुजरात। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ है आपकी गुजरात पे है। क्वेश्चन 30 में हमसे पूछ रखा है वेयर इज़ लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि
कहाँ पर जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी अहमदाबाद, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका वो है आपका सी अहमदाबाद। तो जो अहमदाबाद है वहाँ पे हमारे देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको हम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 31 है हमारा, वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है हमारे पास ए 1947, बी 1950, सी 1949, डी 1975। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी 1950। 1950 में हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्फोर्स कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया था, ठीक है। और इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था, मतलब लागू हुआ था। तो उसके बाद क्वेश्चन 32 में हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारी कंट्री में कितनी टोटल स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए 27 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, बी 22 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, सी 30 स्टेट्स एंड 9 यूटीज एंड डी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। तो हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद क्वेश्चन 33 में हमसे पूछ रखा है WHO स्टैंड्स फॉर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन 34 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमारे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, मतलब हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में अगर कोई लोग रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन 35 में हमसे पूछ रखा है फुल फॉर्म ऑफ जीबी इन कंप्यूटर। तो क्वेश्चन 35 में आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है जीबी का कंप्यूटर्स में, मतलब वही जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए ए गीगाबाइट, बी जनरल बाइट, सी ग्रेड बाइट, डी गीगाबिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए गीगाबाइट। तो जो जीबी का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है गीगाबाइट। उसके बाद क्वेश्चन 36 में हमसे पूछ रखा है फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है हमारे पास ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रेडली अवेलेबल मेमोरी, डी रैंडम अवेलेबल मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन 37 में हमसे पूछ रखा है विच सिटी इज़ नॉन एज पिंक सिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारी कौन सी सिटी को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के इस ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए जयपुर। तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 38 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से वो कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए कनाडा, बी चाइना, सी रशिया, डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी रशिया। तो जो रशिया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, मतलब एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सी है, वो है आपकी रशिया। उसके बाद क्वेश्चन 39 में हमसे पूछ रखा है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RBI। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि RBI की फुल फॉर्म होती क्या है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी रिपब्लिक बैंक ऑफ इंडिया, सी रूरल बैंक ऑफ इंडिया, डी रीजनल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे देश की नेशनल बैंक है। उसके बाद क्वेश्चन 40 में हमसे पूछ रखा है विच इंडियन मोमेंटम इज अ सिंबल ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे देश का कौन सा मोमेंटम सिंबल है हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस का, मतलब आज़ादी का। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी रेड फोर्ट, डी कुतुब मीनार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट है ये जो हमारे देश का वो नेशनल मोमेंटम है इंडिपेंडेंस का, मतलब ये हमारे देश का सिंबल है इंडिपेंडेंस का, मतलब आज़ादी का। तो क्वेश्चन 41 में पूछ रखा है हमसे इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा हेल्ड। तो क्वेश्चन 41 में हमें बताना है कि हमारे देश का जो सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा के लिए वो कौन से साल में हुआ था। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1950, सी 1951 टू 52, डी 1955। तो जो हमारे देश का फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा के लिए वो हुआ था आपका 1951 से 1952 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी 1951 टू 1952। उसके बाद क्वेश्चन 42 में हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इंडिया अप टू 2024। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे देश में अभी तक 2024 तक टोटल कितने इलेक्शंस हुए हैं, मतलब कितने जनरल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के लिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी 18। हमारे देश में अभी तक टोटल 18 जनरल इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 43 में हमसे पूछ रखा है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा इलेक्शन 2024। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुआ था उसमें टोटल कितने नंबर्स ऑफ सीट थी, मतलब कितनी सीट्स थी, बस यही बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के ए 478, बी 542, सी 543, डी 534। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी 543। तो 2024 में जो टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ सीट्स थी वो कितनी थी 543। उसके बाद क्वेश्चन 44 में हमसे पूछ रखा है हाउ मेनी मिनिमम सीट्स रिक्वायर्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको कितनी मिनिमम सीट्स तो चाहिए ही होती हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए 272, बी 264, सी 284, डी 292। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए 272। तो आपको 272 मिनिमम सीट्स तो चाहिए ही होती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन 45 में हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी 7। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। उसके बाद क्वेश्चन 46 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी नेपटून, सी जुपिटर, डी सैटर्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी जुपिटर। तो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। और उसके बाद क्वेश्चन 47 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए वीनस, बी मार्स, सी मरकरी, डी प्लूटो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी मरकरी। तो जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। उसके बाद क्वेश्चन 48 में हमसे पूछ रखा है विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। तो इस क्वेश्चन 48 में बताना है कि कौन से प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए नेपटून, बी अर्थ, सी यूरेनस, डी वीनस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी अर्थ। तो जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमारे ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जो हमारे अर्थ पे जो पानी है उसकी वजह से जब आप बाहर से अर्थ को देखोगे, मतलब स्पेस से देखोगे, तो आपको एकदम ब्लू दिखेगा, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्वेश्चन 49 में हमसे पूछ रखा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो अर्थ पे जो वाटर
कवर करके रखता है, ठीक है। तो मतलब ये बात इसी क्वेश्चन में यही बताना है कि कितने % जो अर्थ पे वाटर है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास A 50%, B 60%, C 70%, D 80%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका C 70%। तो हमारे जो अर्थ है उस पर रफली 70% वाटर है, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई 30% है उसमें बाकी गैसेस हैं और आपकी लैंड है। बाकी जो आपका रफली 70% है वो आपका वाटर है अर्थ पे। उसके बाद क्वेश्चन 50 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड। तो क्वेश्चन 50 में हमसे पूछ रखा है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे जो अर्थ का है वो जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है बाय एरिया, मतलब एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास A अफ्रीका, B नॉर्थ अमेरिका, C एशिया, D साउथ अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका C एशिया। तो जो एशिया है वो हमारे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और बाय द वे इंडिया जो है वो भी एशिया पे ही है। यही थे हमारे टॉप 50 जीके क्वेश्चंस जो कि सबको ही पता होने चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।